Good morning students. This is your SST class. In last class we were studying about the rivers and lakes of Rajasthan. As we all know that the lakes of Rajasthan can be divided into two categories from the point of view of water. First is saline water lakes and second is freshwater lakes. In the category of saline water, the main lakes are Sambhar, Didwana, Lunaksar and Pachpadra. So today we are going to read about the freshwater lakes of Rajasthan. Freshwater lakes of Rajasthan. In Rajasthan state, a number of freshwater lakes are available. राजस्थान में जो है बहुत सी फ्रेश वाटर की लेक्स अवेलेबल हैं. आउट ऑफ देम द फॉलोइंग आर मोर इम्पोर्टेंट. उनमें से जो इम्पोर्टेंट लेक्स हैं वो कौन सी हैं? जयसमंद, राजसमंद, पिछोला, अन्ना सागर, पुष्कर, सिलीसीट, उदय सागर, फतेह सागर, जना सागर, नक्की, कालियाना लेक्स. तो ये आपकी कौन सी हैं? फेमस लेक्स हैं. नेक्स्ट, जयसमंद लेक इज द बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ राजस्थान. जयसमंद जो है वो सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है राजस्थान की. आर्टिफिशियल मतलब ह्यूमन मेड. दिस इज सिचुएटेड नियर उदयपुर डिस्ट्रिक्ट और ये आपकी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है. इट हैज मैनी आइलैंड्स और ये इसके वहां पर क्या है? बहुत से आइलैंड सिचुएटेड हैं. आइलैंड है वहां पर इस लेक पर. द नेम ऑफ द बिगेस्ट आइलैंड इज बाबा का भाखरा एंड द स्मॉलेस्ट आइलैंड नेम इज प्यारी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टूरिस्ट. तो इसमें जो आइलैंड है उसमें सबसे बड़ा जो आइलैंड है उसका नाम है बाबा का भाखरा और आपका सबसे इसमें स्मॉलेस्ट जो आइलैंड है उसका नाम है प्यारी और ये एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है. नेक्स्ट, द राजसमंद लेक इज सिचुएटेड नियर कैनकरौली. दिस लेक was constructed by महाराजा राज सिंह in 1962 AD. तो राजसमंद लेक जो है वो आपकी कैनकरौली में सिचुएटेड है और इसको किसने कंस्ट्रक्ट किया है? महाराजा राज सिंह ने 1962 AD में. द साउथ पार्ट ऑफ द लेक इज फेमस बाय द नेम ऑफ नवचौकी. इसका जो साउथ पार्ट है, लेक का जो साउथ पार्ट है वो नवचौकी के नाम से फेमस है. हियर ऑन द स्टोन ब्लॉक्स ऑफ मार्बल 25 इंस्क्रिप्शंस आर एनग्रेव्ड. और यहाँ पर जो है मार्बल के जो स्टोन मार्बल से जो है 25 इंस्क्रिप्शंस जो है लिखे हुए हैं. मतलब 25 मार्बल के स्टोन पर एनग्रेव्ड गोद कर लिखा हुआ है कुछ. ऑन विच द हिस्ट्री, उस पर क्या लिखा हुआ है? हिस्ट्री के बारे में, मेवाड़ की हिस्ट्री के बारे में. एंड द डिटेल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ लेक, कि किस तरह से उस लेक को कंस्ट्रक्ट किया गया उसके बारे में आर एनग्रेव्ड इन संस्कृत लैंग्वेज. और किस लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में उसमें वहां पर उसको लिखा हुआ गया है. दीज इंस्क्रिप्शंस आर पब्लिश्ड ऑन रिकॉर्ड फॉर द पीपल. और इनको क्यों लिखा गया है? जिससे कि लोग जो पब्लिक हैं वो उसके बारे में उसको जान सकें, उसकी हिस्ट्री को जान सकें. नेक्स्ट, द पिछोला लेक इज सिचुएटेड इन उदयपुर. पिछोला लेक जो है वो आपकी उदयपुर में सिचुएटेड है. दिस लेक वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द रूल ऑफ राणा लाखा. यह लेक जो है राणा लाखा के शासनकाल में इसको कंस्ट्रक्ट कराया गया था. द अन्ना सागर लेक इज सिचुएटेड इन अजमेर सिटी. और अन्ना सागर लेक जो है वो अजमेर सिटी में है. दिस लेक वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द ग्रैंडफादर ऑफ पृथ्वीराज चौहान इन 1137 AD. उसको जो पृथ्वीराज चौहान के ग्रैंडफादर थे उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया था इन 1137 AD में. हिज नेम वॉज अन्ना जी. उनका नाम अन्ना जी था. सो इसका नाम भी अन्ना सागर के नाम से भी फेमस हो गई. नेक्स्ट, ऑन द बैंक ऑफ लेक द बारादरी एंड दौलत बाग बाय जहांगीर वॉज कंस्ट्रक्टेड. और इस लेक के किनारे पर बैंक पर जो है आपका बारादरी और दौलत बाग जो है जहांगीर द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है. द पुष्कर लेक इज वेरी फेमस रिलीजियस प्लेस वेयर द टेम्पल ऑफ वर्ल्ड फेम लॉर्ड ब्रह्मा इज सिचुएटेड. तो पुष्कर लेक जो है वो रिलीजियस प्लेस के उससे भी फेमस है क्योंकि वहां पर ब्रह्मा जी का वर्ल्ड फेमस लॉर्ड ब्रह्मा का टेम्पल सिचुएटेड है. द सिलीसेड लेक इज इन अलवर. अलवर में सिलीसेड लेक है. वेयर द फिशरीज बिजनेस इज डन. जहां पर मछली ये जो आपका मत्स्य पालन होता है ना वहां पर मछली का वो वाला बिजनेस किया जाता है. कोलायत लेक इज इन बीकानेर.
डिस्ट्रिक्ट, और कोलायत लेक जो है वो आपकी बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में है। हेयर इन द एंशिएंट पीरियड देयर वॉज ए हर्मिटेज ऑफ कपिल मुनि। हेयर इन द एंशिएंट पीरियड, और पुराने टाइम में, यहाँ पर प्राचीन समय में, एंशिएंट पीरियड में जो है यहाँ पर कपिल मुनि का क्या था, आश्रम था, हर्मिटेज। कहाँ पर था, कोलायत लेक। नेक्स्ट, द जनसागर लेक इज सिचुएटेड नियर बाड़ी इन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। सो स्टूडेंट, आपके फ्रेश वाटर लेक जो राजस्थान की हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। सो स्टूडेंट, आपने इस चैप्टर में इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम, नॉर्थ इंडिया की रिवर्स, साउथ इंडिया की रिवर्स और रिवर्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की रिवर्स और राजस्थान की लेक, इनको सबको रीड किया है। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। द ऑरिजिन ऑफ सतलज रिवर्स इज रक्षस्थल, आंसर इज ए। सेकेंड, वी सी द इंक्लिनेशन ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू in the structure in the volume of water from the angle of water flow in the volume of soil from the angle of water flow. Next, which is not the inland flowing river? कौन सी inland जो अपनी ही प्लेस पर थोड़ी टाइम वाटर रहता है और वहीं पर ही फिर वो ड्राई हो जाती है, तो कौन सी है इसमें आपकी? नहीं है, जो कि तो पार्वती नहीं है। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज राजसमंद, जयसमंद, सांभर, पुष्कर। जयसमंद अभी आपने रीड किया था, जयसमंद इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ राजस्थान। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। राइट नेम ऑफ द प्लेस ऑफ ऑरिजिन ऑफ गंगा रिवर। कौन से प्लेस से गंगा ऑरिजिनेट होती है? ऑरिजिन प्लेस क्या है गंगा का? गंगोत्री, आंसर इज गंगोत्री। नेक्स्ट, विच प्लेस इज कॉल्ड एज द ऑर्चर्ड ऑफ साउथ? कौन सा प्लेस है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ तंजौर इज कॉल्ड द ऑर्चर्ड ऑफ साउथ। नेक्स्ट, थर्ड, ऑन विच रिवर इज द कपिल धारा वाटरफॉल सिचुएटेड? कपिल धारा वाटरफॉल कहां पर सिचुएटेड है आपकी? नर्मदा रिवर पर, आंसर इज नर्मदा। नेक्स्ट, फोर, विच माउंटेन डिवाइड्स द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान इनटू टू पार्ट्स? कौन सी माउंटेन रेंज जो है आपके ड्रेनेज सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है? तो आपने रीड किया था अरावली हिल्स, आंसर इज अरावली हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ सैलाइन वाटर लेक्स। सैलाइन वाटर लेक्स सांबर, डिडवाना, लूनक्सर, पचपदरा आर द saline water lakes of Rajasthan. Next, which place is called as a place of 100 platforms? तो भवानी मंडी is called as a place of 100 platforms. Next, which civilization flourished on the bank of Saraswati river? Indus Saraswati civilization. Answer is Indus Saraswati civilization. Next question is short answer type questions. Write the name tributaries of ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो इसका आंसर आपके मार्क कर दिया है मैंने, आपको सेंड कर देंगे पीडीएफ के थ्रू। ब्रह्मपुत्र रिवर, यहाँ आपका ब्रह्मपुत्र रिवर पेज नंबर 145 पर है। तो इसमें इसकी रिवर्स दिए हैं, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कंपेयर द रिवर ऑफ साउथ एंड नॉर्थ इंडिया की रिवर्स में आपको कंपेयर करना है। थर्ड क्वेश्चन, राइट अबाउट ऑफ राजस्थान दैट फॉल इनटू अरेबियन सी। कौन सी राजस्थान की रिवर्स है जो अरेबियन सी में आपकी फॉल होती है, जिनका फॉल अरेबियन सी में है? तो आपका आंसर इधर है, पेज नंबर 146 पर है। आपकी लूनी, साबरमती और माही, ये मेन रिवर है जो कि आपकी उसमें जिनका फॉल होता है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द रिवर ऑफ राजस्थान दैट फॉल इनटू वे ऑफ बंगाल। वे ऑफ बंगाल में जस्ट इसके नीचे ही है, 146 पेज पर ही है, द वे ऑफ बंगाल ड्रेनेज। इसमें आपकी चंबल, बनास और बैंगंगा ये रिवर्स आती हैं। नेक्स्ट, राइट अबाउट रिवर सिस्टम विच फॉल इनटू अरेबियन सी। इसमें आपको इंडिया के रिवर सिस्टम के बारे में लिखना है जो अरेबियन सी में जाके फॉल होता है, जिसकी इसमें आपकी नर्मदा, ताप्ती, ये दो मेन रिवर हैं। और इसके
Beside it, rivers like Mahi, Luni, Sabarmati also fall in Arabian Sea. Next, which 1 minute. Question number 6. Write about saline water lakes of Rajasthan. So saline water lakes आपने अभी रीड की थी कल, वो हमने रीड की थी. तो आपकी वे कौन कौन सी हैं सलाइन वाटर लेक्स? डिडवाना, सांभर, डिडवाना, लूनक्सर, पचपदरा और इनके अतिरिक्त और कौन सी हैं आपकी? फलोदी, काबोद और कोचर. तो ये आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. नेक्स्ट, ऐसे टाइप क्वेश्चन. तो आपको इसमें डिस्क्राइब द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ रिवर ऑफ नदर्न इंडिया. नदर्न इंडिया में जो रिवर्स हैं उनका ड्रेनेज सिस्टम आपको कहाँ से वो ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ पर उनका क्या फ्लो डायरेक्शन है और कहाँ से वो उनकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं. तो इसमें आपको गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु रिवर, 3 रिवर्स को मेंशन करना है, उनको एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट, डिस्क्राइब द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ रिवर साउथ इंडिया. इसमें साउथ इंडिया की रिवर्स को करना है जो कि बे ऑफ बंगाल में भी उनका फॉल होता है और अरेबियन सी में. बे ऑफ बंगाल में कावेरी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और आपकी अरेबियन सी में नर्मदा एंड ताप्ती. इनको आपको डिस्क्राइब करना है. राइट एन एसे ऑन साबरमती रिवर. तो ये आपका 148 पेज पर है. लास्ट क्लास में हमने इसको रीड किया था. ये आपको इसमें यहाँ से करना है. आपके मार्क कर दिए गए हैं, आपको PDF शेयर कर दिया जाएगा, उसके बेस पर आप इसको इजीली कर सकते हो. सो स्टूडेंट, आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं. आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे. और अगर कुछ डाउट है तो आप अपने डाउट को क्लियर कर दीजिए. जब आपके स्कूल ओपन हो जाएंगे तब आप उनको क्लियर कर सकते हो. और इन चैप्टर से रिलेटेड जो भी वर्क आपको असाइन किया गया है प्लीज़ उसको कर लीजिएगा. यही आपका हॉलीडे होमवर्क है.